ऑन 16 नवंबर 1993 उड़ीसा के एक छोटे से गांव में जन्म होता है रितेश अग्रवाल का। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी, यानी एक नॉर्मल और सिंपल सी लाइफ जीती थी। उनकी फैमिली एक छोटा सा शॉप रन करती थी। बचपन से ही रितेश अग्रवाल को प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस, स्टार्टअप्स और कंप्यूटर सिस्टम में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट लाइक द थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने पैशन छोड़कर आईआईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए ये गए कोटा। बट व्हेन ही रियलाइज दैट कि इंजीनियरिंग उनका पैशन नहीं है, ये गए दिल्ली और वहाँ पे स्टार्टअप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगे। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से मिलना, बड़े बड़े स्टार्टअप्स इवेंट्स में जाना, चीज़ों को समझना, और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करा जाए। ये पर्सनली जाते हैं बहुत सारे होटल मैनेजर्स के पास और उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो उनके साथ पार्टनरशिप कर लें ताकि वो उनके होटल्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व करा कि इनके आसपास होटल्स तो बहुत है, बट शायद उन होटल्स में फैसिलिटीज़ इस तरीके से नहीं है कि लोग आके उस होटल को यूज़ करें। इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद का स्टार्टअप यहीं से लॉन्च करा जाए। इन्होंने प्रॉब्लम फाइंड आउट करा, इन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व करी और देखा कि मोस्ट ऑफ द होटल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये होटल्स अपने कस्टमर को सही ढंग से चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही, इसलिए इनके कस्टमर भी इनके पास दोबारा आ भी नहीं रहे। तो ये गए होटल्स मैनेजर को कन्विंस करना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में इन्हें बहुत सारे रिजेक्शन मिले। कोई भी इतना इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, अगर आप एक यूथ हो तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सारे होटल्स मैनेजर के पास गए और उन्हें कन्विंस करना स्टार्ट करा ताकि वो उनके साथ पार्टनरशिप कर सके। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये करने लगे, इन्हें बहुत सारे होटल मैनेजर ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको चांस देता हूँ, वो आप जो करना चाहते हो करो। उन्होंने होटल्स रितेश अग्रवाल को दिए। रितेश अग्रवाल ने उस होटल में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, रूम की कंडीशन अच्छी कर दी, वाईफाई अच्छा कर दिया, अच्छे अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी ताकि कस्टमर वहाँ आए और वहाँ पे रहने के बाद ताकि वो दोबारा उस होटल में रहने के लिए आए। रितेश अग्रवाल ने इस आइडिया को एक ब्रांड नाम दिया, वो नाम था ओयो। उन्होंने ओयो ब्रांड को बहुत सारे होटल्स के साथ पार्टनरशिप कराया और उन होटल्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी ताकि कस्टमर आए और जो भी वो चीज़ें देखते हैं ऑनलाइन कि इस रूम में ये मिलेगा, इस रूम में वो मिलेगा, ओयो ने एग्जैक्ट वही चीज़ें प्रोवाइड करी जो कि वो बुकिंग के टाइम पे वादा करते थे कि हम आपको ऐसा रूम देंगे, ऐसी उसमें क्लीनिंग होगी, उनमें सर्विसेज होंगी, उनमें वाईफाई सिस्टम होगा। और लिटरली बताऊँ तो ओयो ने ऐसा करा। ओयो ने कुछ और नहीं करा, उन्होंने नए नए होटल्स बनाना स्टार्ट नहीं करा, बल्कि जो होटल्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे थे या जिन होटल्स में प्रॉब्लम चल रही थी उसे सॉल्व करा। और आज ओयो एक ब्रांड बन चुका है। आज वर्ल्ड में जितने भी रिचेस्ट पर्सन है ना, उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि वो सभी के सभी बिजनेसमैन हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं। ऐसे पर्सन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखो, जब भी आप खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे, बिलियनरीज बन जाओगे या फिर मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन जाओगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना टाइम, आप अपनी मनी इन्वेस्ट करो, ऐसे स्किल्स सीखो ताकि आप अपने बिजनेस को टॉप लेवल पे ले जा सको। देखो, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे छुपकर बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि आप उससे खुद को बेहतर बनाओ, आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि आने वाले टाइम में अगर आपके पास कोई और भी चैलेंजेस, कोई और भी प्रॉब्लम्स आए, उसे सॉल्व कर सको। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि प्रॉब्लम आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। दिस इज द सिंपल एज द नॉर्मल पेपर। अगर हम इस पेपर को यूँ चाहें कि हम इसे पकड़ कर इसे स्टैंड आउट, इसे खड़ा रख सकें, अगर हम चाहें कि इस पेपर को ऐसे पकड़ कर इसे खड़ा रख सकें तो शायद ये मुश्किल है या फिर ये डाउनवर्ड हो जाएगी। बट यही पेपर अगर इसे हम क्रश करें, जैसे कि प्रॉब्लम्स हमें क्रश करती है, तो देखते हैं क्या ये एक स्ट्रॉन्ग पेपर बन पाता है। इसे ओपन करते हैं और ट्राई करते हैं फिर से इसे स्टैंड करने की। एंड जब हम इसे अब स्टैंड करते हैं, ये एकदम इजीली स्टैंड आउट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में हमें वीक बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है ताकि अगली बार जब प्रॉब्लम आए तो उसे हम भागे नहीं बल्कि उसे फेस करें।
So start your startup, you start your business and start whatever what you want. क्योंकि जब तक आप चीज़ों को स्टार्ट नहीं करोगे, आप कैसे जानोगे कि आपके अंदर कमियां क्या हैं, आप उसे कैसे बेहतर कर सकते हो। तो आपको जो भी चीज़ें करना है उसे प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म करने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करोगे, आप कभी नहीं समझ सकते कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है और आप उसे कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो। और बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है सेलिंग, यानी अपने प्रोडक्ट को सेल करना, अपने प्रोडक्ट को बेचना। सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने कस्टमर को कन्विंस करो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, बल्कि सेलिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स को समझो कि वो क्या कहना चाहते हो और एग्जैक्टली उनकी डिमांड क्या है। आप उस डिमांड को फिल करो, देन आप अपने प्रोडक्ट को एज अ सल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करो ताकि आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको।